लहू के ऊपर विश्वास रखते हैं वो यीशु मसीह की धार्मिकता से कवर किए जाते हैं। यीशु का लहू क्या करता है? हमारे पापों को कवर करता है। हालेलुया। इसलिए अगर सबसे पहले प्रार्थना पे जाने से पहले सबसे पहले ये काम करो कि अगर आपके दिल में किसी के प्रति कुछ भी बुराई गुड़वाहट है उससे खत्म करो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या हो जाए। याकूब 5:16 पढ़ना, शायद वहां पे लिखा होगा कि जब तू प्रार्थना में जाए मेरा आइए। के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, पर इससे आगे परमेश्वर कुछ बता रहे हैं, वो हमें फॉलो करना है। क्या बोल रहे हैं? और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आगे, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरी प्रार्थना सुनी जाने से पहले तुम्हें अपने दिल को साफ करना होगा सबके प्रति। और वचन कहता है जो अपने पापों को मान लेता है उस पे क्या हो जाती है? उस पे क्षमा हो जाती है, उस पे दया हो जाती है, नीति वचन में लिखा है। पर आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पापों को नहीं मानते हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देना चाहते हैं, जो घमंडी है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर दीनों पे दया करता है। वचन में लिखा, नाश होने से पहले घमंड आता है, बढ़ने से पहले दीनता आती है। इसलिए अपने पापों को मानकर यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मुझ पे दया कर और मेरे साथ तेरा रिश्ता जुड़ जाए, ताकि तुम क्या हो जाओ, भले और चंगे हो जाओ। प्रार्थना पर जाने से पहले उसने क्या कहा? मत्ती 5 वही वचन द्वारा उसने कहा अगर तू प्रार्थना पर जाना है, अगर किसी के प्रति विरोध है तो अपनी प्रार्थना रोक दे। पहले क्या कर? उस विरोध की खत्म कर। तुम क्या करते हो? विरोध लंबा खींच लेते हो, विरोध और बढ़ाते हो और प्रार्थना भी बढ़ाते हो। प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पहले विरोध क्या कर? खत्म कर। फिर प्रार्थना में बोलती है परमेश्वर उसका ऐसा हो जाए, परमेश्वर का बेड़ा करते हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं, उल्टा आपका ही होगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? विरोध क्या कर? आपसी खत्म कर सब सिस्टम, फिर तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। समझ आ रही है? आपने मुझे देखा होगा, बड़े थे ऐसे मेरे भैन भरा ने जड़े बढ़िया गालियां करते हैं, आपने देखा होगा मैंने बड़ा कम जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो नहीं बोलना। हाँ, मेरा परिवार के साथ बड़ा मतभेद रहता है, वो मेरी आपसी प्यार है उनके साथ बहुत ज्यादा। मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे भाई बहन, मेरी भाभी, मेरी हर एक के साथ बहुत अधिक प्यार है। पर ये नहीं कि मैं उनके प्रति कभी बुरा सोचता हूँ, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी तो सबसे पहले मुझे अपने दिल को ये आसान नहीं है ये करना और मुश्किल भी नहीं है करना। इसलिए प्रार्थना करने से पहले अपने दिल को क्या करें? किसी का विरोध ना करें। बहुत होते हैं ना जो विरोध करते हैं, पास्टरों का करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे एक जगह बुलाया गया, यहाँ पे नई चर्च ओपन हो रही थी। मुझे बोला गया कि एक दिन ये चर्च करेंगे, एक दिन तुम करो चर्च। मैंने कहा अगर मेरी प्रार्थना में दम होगा ना तो लोग अमेरिका से चलकर पंचटीला में आ जाएंगे, मुझे वहीं करनी है। मैंने कहा मुझे वहीं करनी है, मुझे कहीं नहीं जाना। अभी बीते दिनों में मुझे कहीं बुलाया, बोले आप यहाँ चल। मैंने कहा नहीं, मुझे वहीं चर्च करनी है। मेरा विश्वास है कि अगर मेरी प्रार्थना में मसा होगा, मेरी प्रार्थना में शक्ति होगी तो परमेश्वर लोग दुनिया से भी ले आएगा।
क्योंकि वचन कहता है राजा तेरे अरोहण के प्रताप के लिए आया करेंगे। आगे वचन कहता है कि दूर दूर के देश के लोग तेरे पास आया करेंगे। आगे वचन कहता है कि वहां के बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां पॉलिटिक्स तेरे पास आया करेंगे। बस आपको विश्वास करना है कि प्रभु का वचन आपके लिए क्या कहता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये मालूम नहीं है कि प्रभु का वचन मेरे लिए क्या कहता है। हालेलुया। उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे और लास्ट प्रार्थना करने जा रहे हैं। कोई मत्ती का यहाँ पे लिखा था कि जब तू प्रार्थना है, ये वाला सॉन्ग है अपनी तरीके से चल सकते हैं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने कितना वचन है मत्ती का? 5 का डोगरी में लिखा है कि इस करिए जिसले तू अपनी प्रार्थना दी बेदी दे ऊपर ले आए ते उदे उत्थे तुगी याद आवे कि तेरा भरा दे मन च तेरे लिए नाराजगी है। ते लिखा था अपनी पेड़ उत्थे बेदी दे कोल छड्डी ओड़ ते जाइए पहले अपने भरा गी मना ते फिर तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। डोगरी में ये लिखा है। हालेलुया। डोगरी में क्या लिखा है? सुनो ध्यान से। लिखा है इस करिए जिस वेले तू प्रार्थना दी बेदी पर आए ते उत्थे तुगी याद आवे कि तेरे भरा दे मन च तेरे लिए नाराजगी है, तां अपनी प्रार्थना दी उत्थे रोकी ओड़ ते जाइए पहले अपने भरा गी मना ते फिर तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। भाई कौन है? बहन कौन है तुम्हारी? मैं कौन हूं तुम्हारा भाई? बहन ये आपकी बहनें हैं, आपके भाई बहन, हम सब क्या हैं? भाई बहन। इसका मतलब यह है कि हमारा किसी के प्रति, किसी के दिल के अंदर कोई भी विरोध, हाँ जी, कोई भी विरोध, जब भी आपके मन में अंदर विरोध आए तो एक बात याद रखना, ये शैतानी है, उसे रोक के प्रार्थना करो। क्योंकि शैतान ने सबसे पहले विरोध किया था परमेश्वर का। उसने कहा था मैं परमेश्वर से ऊपर चला जाऊंगा। धरती का सबसे पहला पाप था घमंड और दूसरा पाप था विरोध करना। और आज भी यही पाप काम करते हैं, विरोध, घमंड और जेलसियां। हालेलुया। एक बार ऊंचा आवाज के साथ बोलेंगे हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, हर वो बीमारी तो जो तुम्हारे जीवन में, उसे कमांड करेंगे अपनी बॉडी के साथ, हाथ रख कर डांटेंगे उसे यीशु मसीह के नाम। अपनी बॉडी पे हाथ रख के एक वर्शिप सॉन्ग करेंगे, अपनी कलीसिया से चलता फिरता मौज से करता है। सब जन खड़े हो जाएंगे, लास्ट प्रार्थना में अपनी बॉडी पे हाथ रखेंगे। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। सब मुक्त रोग पुराने यीशु मसीह